हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पे। जी हाँ दोस्तों, लोगों को देखकर आप समझ गए होंगे ये जो वैकेंसी निकलकर सामने आ रही है वो है इंडियन रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार जो नोटिफिकेशन है वो कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एज लिमिट होगा और ग्रेड पे क्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक कर बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि अप्लाई का क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी है पैरा मेडिकल, यानी ये मेडिकल फील्ड वालों के लिए बेसिकली ये वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से इस बार कैलेंडर दिया गया था अकॉर्डिंगली रेलवे धीरे धीरे नई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। तो नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर के अनुसार ही है और कैलेंडर एकदम सही होता हुआ दिख रहा है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया क्या एज लिमिट। देखिए, कोरोना के बाद से बहुतों का एज का जो इशू आ रहा है, सबसे पहले हम लोग एज पे बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कितना जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है इसमें, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगा है, साथ ही साथ इसका ग्रेड पे क्या होने वाला है, यानी इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये क्या होने वाला है, साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है कब क्या होगा, सब एक एक कर देखेंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वैकेंसी है पैरामेडिकल यानी मेडिकल लाइन वालों के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी टोटल पद कितने हैं, 1376 पद है इसमें, यानी 1000 से ज़्यादा पद है आपके लिए। आवेदन कब से कर पाएंगे आप, तो 17/8/2024 यानी 17 तारीख से कर पाएंगे। आज कितना तारीख है, तो 8 अगस्त है और आपके पास लगभग 10 दिन उसके बाद। देखिए, कैलेंडर आने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पहले से ही पता है कि हमको तैयारी कब स्टार्ट कर देनी, कब पीक पे जाना है, कब, क्योंकि पहले रेलवे में कुछ पता नहीं होता था, अचानक वैकेंसी आ जाती थी और हम लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम लोग को कैलेंडर है तो पता है कि कब से अपने तैयारी को पीक स्टेज पे लेकर जाना है। तो दोस्तों, लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 16/9/2024 यानी 16 सितंबर रात के 11 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फीस। आपको 500 रुपये का फीस लगने वाला है। 400 रुपये आपको उसमें क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप फर्स्ट जो यानी आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा CBT फर्स्ट, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, सिर्फ पार्टिसिपेट। ठीक है दोस्तों, फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज जो EBC से हैं, इन लोगों को कितने का फीस देना है, 250 रुपये का। अब ये भी 250 रुपये आपका रिफंड होगा जब आप CBT फर्स्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यही बात यहाँ पर लिखा है नोट के रूप में, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT, मैंने बोला ना, जो आप अटेंड करोगे यानी आप पार्टिसिपेट करोगे आपको रिफंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने फॉर्म भरा और मान लीजिए 1 महीने बाद एग्जाम है, मान लीजिए, तो आपको उस एग्जाम में जाकर एग्जाम देना है तो आपका रिफंड हो जाएगा। आप विदाउट एग्जाम नहीं देंगे तो वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पहले लोग फॉर्म तो भर देते थे, अब ये चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने की वजह से क्या होगा कि जो रेलवे को एक एक बच्चे के लिए एक एक सिस्टम को अलॉट करना पड़ेगा, उसमें क्या चार्जेस लेंगे आप, अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा, वो पैसा वेस्ट होगा। इसलिए ऐसा सिस्टम किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो और करना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो एज लिमिट, देखिए एज लिमिट आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 3 ईयर का मिलेगा और SC एंड ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का मिलेगा। अब एक बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्या जो कोरोना पीरियड में थे उनका जो लॉस हुआ वो कौन देगा, तो जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए, यानी कि अब आपको कोरोना के लिए सभी को 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जब हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो इस पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं इसमें पद कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो पद है डाइटिशियन का। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं डाइटिशियन है जो कि लेवल 7 का पद है। आप देख पा रहे हैं लेवल 7, यानी कि एक आप देखेंगे तो ऑफिसर कैडर में चले जाएंगे। ये इसमें पद कितने हैं, 5 ही पद है, बहुत कम पद है। उसका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 713 पद है, 20 से 43 साल में मैक्सिमम बताया जा रहा है। फिर ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, उसका डायलिसिस का जो टेक्नीशियन होता है, उसके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का भी 126 पद है, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का 27 पद है। ठीक है, अब इसमें 20। अब इन सब चीज़ों में अप्लाई कौन करेगा, जो लाइक अगर आपने ऑडियोलॉजिस्ट से आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपने जो लेबोरेटरी के क्षेत्र में कुछ अगर कर रखा है तो अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार आपने नर्सिंग का
डिग्री ले रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी मेडिकल फील्ड वालों के लिए बेसिकली ये वैकेंसी है। उसी प्रकार के और सारे टोटल 20 प्रकार के आप इसमें पद देखिए, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 94 पद है, और फार्मासिस्ट अगर कर रखा है तो उसके लिए 246 पद है। रेडियोग्राफर है, एक्सरे, इसमें अगर आप टेक्नीशियन का डिग्री ले रखे तो 64 इसमें पद है। एज लिमिट देखिए सब 36 साल, यानी आपका कोरोना पीरियड को मिलाकर इसमें दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन की कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। अब ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसमें देख पा रहे होंगे, क्या है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, क्या है ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है 4/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल, जो चीज मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। कब से 16/9 लास्ट इसका डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने बताया 17/8 से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पद देखिए लेवल 7, 7, 6 यानी एक अच्छे ग्रेड पे की तरफ आप जाते हैं। डाइटिशियन का बेसिक ही है 44,900, अदर अलाउंसेस जब आप ऐड कर दोगे भाई साहब तो ये सैलरी लगभग 75,000 70,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी सबसे नीचे आप देख रहे हैं लेवल 2 का भी पद है, 3 का भी, 4, 5 यानी लेवल 2 से लेके आपको लेवल 7 तक का पद इसमें देखने को। टोटल पद की बात कर ले तो 1376 पद है, ठीक है दोस्तों। मेडिकल जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मेडिकल क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है, ठीक है। फीस भी मैंने आपको बता दिया 500 एंड 250। ये देखिए किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और आप ये डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरल गाइडलाइंस आपको समझना बहुत जरूरी है ऑनलाइन आवेदन के लिए। ये सब चीजें आपको ये देखने नोट में, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, एक ही आरआरबी से आपको आवेदन करना है। 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड, ज्यादा करेंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, मोबाइल नंबर आप रेडी रखें, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव रखें ताकि आपको इससे वो कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है दोस्तों। जो नोटिफिकेशन जारी कब हुआ है 10/8/2024 को, ठीक है। ये है, ये शॉर्ट नोटिस था, अभी फुल नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। इसका जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या है और क्या नहीं आएगा, ठीक है। जबरदस्त ग्रेड पे है, जबरदस्त सैलरी होने वाला है, एक जबरदस्त। अगर आपके पास मेडिकल डिग्री है तो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। तो दोस्तों ये था आपके लिए जानकारी नए वैकेंसी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।